क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस है? कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, स्कैनर। कौन सी आउटपुट डिवाइस है? तो मॉनिटर जो है ना, ये एक आउटपुट डिवाइस है। तो तीसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चौथा क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का स्थायी स्मृति यानी परमानेंट मेमोरी कौन सी है? रैम, कैश मेमोरी, रजिस्टर या रोम। कंप्यूटर का स्थायी मेमोरी कौन सा है? रोम। तो चौथे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी, ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन हमारा मेरे प्यारे बच्चों की, एक बाइट्स में कितने बिट होते हैं? 8, 16, 32 या 64। तो मेरे प्यारे जो एक बाइट में कुल बिटों की संख्या होती है 8। तो पांचवें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, छठा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि जो विंडोज है ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या एंटीवायरस। तो विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर? तो विंडोज जो है ना, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो छठे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जिन बच्चों ने क्लास को अगर लाइक नहीं किया है, तो मैं सभी बच्चों से गुजारिश करना चाहूंगा, प्लीज़ क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सो गाइस, सातवां क्वेश्चन देखेगा। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? HTTP, FTP, SMTP, POP3। तो मेरे प्यारे जो ईमेल भेजने के लिए SMTP प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो सातवें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, आठवां क्वेश्चन देखेगा। आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस का नाम है? कंप्यूटर वायरस का नाम कौन सा है? इनमें से ट्रोजन। तो ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। आपसे यह पूछा जा रहा है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? भाई, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000। तो नवे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, दसवां क्वेश्चन देखेगा। गाइस, दसवां क्वेश्चन हमारा है कि MS वर्ड में नया दस्तावेज बनाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? Ctrl+O, Ctrl+N, Ctrl+P, Ctrl+S। MS वर्ड में नया दस्तावेज बनाने की शॉर्टकट कुंजी है Ctrl+N। तो भाई, 10वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन देखेगा। www का पूर्ण रूप क्या है? भाई, www का पूर्ण रूप है वर्ल्ड वाइड वेब। तो भाई, 11वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देखेगा। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है? विंडोज, गूगल, MS वर्ड, लिनक्स। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन? तो गूगल जो है ना, ये एक सर्च इंजन है। तो 12वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, 13वां क्वेश्चन दिखेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, रैम जो है किस प्रकार की मेमोरी है? स्थायी, द्वितीयक, अस्थायी, केवल पढ़ने योग्य। तो रैम जो है किस प्रकार की मेमोरी? तो रैम जो है ना, ये एक अस्थायी मेमोरी है। तो 13वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस, 14वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? बाइट, निबल, वर्ड या बिट। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं बिट। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाइस, अगला क्वेश्चन है कि एक्सेल में किसी सूत्र की शुरुआत किस चिन्ह से होती है? तो एक्सेल में किसी सूत्र की जो शुरुआत है बराबर चिन्ह से होती है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंटरनेट पर वेब पेज देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कंपाइलर, ब्राउजर, असेंबलर या इंटरप्रेटर। तो इंटरनेट पर वेब पेज देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ब्राउजर का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, 17वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा है? विंडोज, एंड्रॉयड, पाइथन, क्रोम। कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा है? इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा है? तो पाइथन जो है ना, ये एक प्रोग्रामिंग भाषा है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 18वां क्वेश्चन है कि आईपी एड्रेस का वर्जन 4 जो ये कितने बिट का होता है? 16 बिट, 64 बिट, 128 बिट, 32 बिट। तो आईपी एड्रेस का वर्जन 4 जो है ना, ये 32 बिट का होता है।
तो 18वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस 19वां क्वेश्चन दिखेगा। 19वां क्वेश्चन है कि कंट्रोल प्लस सी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कॉपी, कट, क्लोज, क्रिएट। कंट्रोल प्लस सी का उपयोग जो है ना कॉपी करने के लिए किया जाता है। तो 19वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस 20वां क्वेश्चन दिखेगा। कंप्यूटर में एएलयू का कार्य क्या है? डेटा संग्रहित करना, अंक गणती एवं तार्किक गणनाएं करना, प्रिंट करना, स्कैन करना। तो कंप्यूटर में एएलयू का कार्य क्या है? अंक गणतीय एवं तार्किक गणनाएं करना। तो 20वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी क्लाउड स्टोरेज सेवा है? गूगल ड्राइव, एमएस पेंट, वीएलसी मीडिया प्लेयर, नोटपैड। कौन सी क्लाउड स्टोरेज सेवा है? गूगल ड्राइव। तो 21वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 22वां क्वेश्चन है HTML का उपयोग किसके लिए किया जाता है? डेटाबेस बनाने के लिए, वेब पेज बनाने के लिए, फोटो एडिटिंग के लिए, एंटीवायरस बनाने के लिए। तो HTML का उपयोग जो है ना वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। तो 22वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भाई ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन देखिएगा। 23वां क्वेश्चन है कि QR कोड का मुख्य उपयोग क्या है? वीडियो एडिटिंग, गेम खेलने के लिए, त्वरित सूचना भुगतान हेतु स्कैन करना, प्रिंटर चलाना। QR कोड का मुख्य उपयोग होता है त्वरित सूचना भुगतान हेतु स्कैन करना। तो 23वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 24वां। कंप्यूटर में BIOS कहाँ संग्रहित रहता है? रैम, हार्ड डिस्क, कैश या रोम। कंप्यूटर में BIOS जो है ना ये संग्रहित रहता है रोम में। तो 24वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? अंडू, जूम, जिप या जीरो। तो कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग जो है ना अंडू करने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस 26वां क्वेश्चन हमारा है कि भारत में डिजिटल भुगतान के लिए विकसित यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है? भारत में डिजिटल भुगतान के लिए विकसित यूपीआई का पूर्ण रूप है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो 26वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस 27वां क्वेश्चन देखिएगा। 27वां क्वेश्चन हमारा है कंप्यूटर नेटवर्क में LAN का पूर्ण रूप क्या है? तो कंप्यूटर नेटवर्क में LAN का पूर्ण रूप होता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो 27वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस 28वां क्वेश्चन देखिएगा। 28वां क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है? तो मेरे प्यारे बच्चों कंप्यूटर की जो गति जो है ना ये हेक्टर से मापी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर